जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो पे। तो सबसे पहले आज हम बता देना चाहते हैं, जैसे कि हम लोग 10th क्लास का जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं उसमें से अध्याय 1 और 2 इसका वीडियो मैंने डाल दिए है। उसके बाद 3 और 4 का वीडियो हम डाल चुके हैं। अगर जो ये लोग ये सारे वीडियो नहीं देखे हैं, इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो आप लोग मेरे चैनल पे आके देख सकते हैं। और आज जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें से खोज के अध्याय 5 और 6 का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास 10th के बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन जो कि आगामी 2025 में होने वाले हैं उसके दृष्टिकोण से जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होगा इकोनॉमिक्स का, उसको हम यहाँ पर बताने वाला है। तो देखते हैं उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है ना हम आप लोग को बता रहे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ का, यहाँ कॉपी के माध्यम से हम बताते हैं। जैसे यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन है बाह्य स्रोती से आउटसोर्सिंग जो है वो आउटसोर्सिंग से आप क्या समझते हैं बाह्य स्रोती से। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसको समझिए। कह रहा जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां, ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनी हम बता चुके, बहुराष्ट्रीय कंपनी वैसे कंपनी होते हैं जो कि अपनी जो शाख होते हैं अपने देश के अलावा और अन्य देश में भी ये अपना अपना स्थापित करके रखता है। तो यहाँ समझना है बहुराष्ट्रीय कंपनियां या अन्य कंपनियां संबंधित नियमित सेवाएं स्वयं अपनी कंपनियों के बजाय किसी बाहरी या किसी विदेशी स्रोतों, संस्था या समूह से प्राप्त करता है। आय जो होता है वो किसी दूसरी बाहरी स्रोतों या संस्था से प्राप्त करता है तो उसे बाह्य स्रोती कहते हैं। इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, या लिख दीजिएगा आराम से। जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां या अन्य कंपनियां संबंधित ठीक है, नियमित सेवाएं स्वयं अपनी कंपनियों के बजाय किसी बाहरी या किसी विदेशी स्रोत संस्था या समूह से आय प्राप्त करता है तो उसे बाह्य स्रोती कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। दूसरा क्वेश्चन है कि सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र के जो नाम लिखना है, कुछ सरकारी सेवा क्षेत्र, गैर सरकारी सेवा क्षेत्र। तो क्या हो जाएगा इसमें, कह रहा सरकारी सेवा क्षेत्र के नाम निम्न है, या फिर इस प्रकार से, जैसे रेल सेवा, जितना सरकारी है ना सरकार के होते में उसको लिख लीजिएगा। रेल सेवा, सैन्य सेवा, वायु सेवा, वित्त सेवा और जल सेवा, ये सब के सब सरकारी अंडर में है। उसके बाद कह रहा गैर सरकारी सेवा क्षेत्र के नाम लिखने के लिए, तो यहाँ गैर सरकारी का हो जाएगा परिवहन, दूरसंचार, ये सब जो है ना पर्सनल किसी का है, तो इसलिए ये सब परिवहन, दूरसंचार सेवा, निजी बैंक हो गया, यातायात, पर्यटन, मॉल सेवा इत्यादि जो है ना गैर सरकारी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी होगा आप लोग को हम प्रोवाइड करा रहे हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े 5 सेवा क्षेत्र के नाम लिखे। ये VVI क्वेश्चन में से एक है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये VVI में से एक क्वेश्चन है, इसको एकदम से ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ कह रहा है ये निम्नलिखित है। तो पहला है यहाँ पे देखिए कॉल सेंटर, बैंकिंग सेवाएं, संगीत की रिकॉर्डिंग, चिकित्सा संबंधित परामर्श, BPO एक प्रकार की संस्था टाइप का है, ये सब सूचना संबंधित ये जानकारी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि ये पूछ रहा है सरकारी सेवा। ये जो है सरकारी सेवा से आप क्या समझते हैं। जब देश और राज्य सरकार, ठीक है, जब देश और राज्य सरकार लोगों को काम के बदले में मानसिक वेतन देता है और इसमें विभिन्न प्रकार के काम लेते हैं, कार्य कराते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं इसे सरकारी सेवा कहा जाता है। जैसे कि सैन्य सेवा हो गया, वायुसेना हो गया, या शिक्षक हो गया, जल सेवा इत्यादि। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। तो वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है, विश्व की अर्थव्यवस्था देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना ही वैश्वीकरण कहलाता है। या यहाँ पर बोल सकते हैं वैश्वीकरण का अर्थ देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना ही वैश्वीकरण कहलाता है, ठीक है। तो आराम से यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद कहता है हाँ, अर्थात प्रत्येक देश का अन्य देशों के साथ बिना किसी प्रतिबंध के पूंजी, तकनीक और व्यापारिक आदान प्रदान ही वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत ही
बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा है। वैश्वीकरण के कारण भारत की व्यापार स्थिति मजबूत हुई है। वैश्वीकरण के बाद भारत की वस्तुओं का निर्यात तेजी से हुआ है। यहाँ तक आप लोग जो है ना वैश्वीकरण के बारे में लिख सकते हैं, इतना नहीं भी लिखेगा तो चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट है, 3 गो है, उदारीकरण, निजीकरण। ये 3 को जो है ना आप लोग को लिखना पड़ेगा। ये वैश्वीकरण के बाद जो है निजीकरण है। कारण निजीकरण का अर्थ सरकारी सेवा या संपत्ति को निजी क्षेत्र में स्थानांतरित करना है। सरकार के स्वामित्व वाली संपत्ति निजी क्षेत्र को बेची जा सकती है तथा निजीकरण से सरकार द्वारा बनाया गया सेवा का निजीकरण किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है उदारीकरण। उदारीकरण समझते हैं हम लोग क्या है। उदारीकरण का अर्थ उद्योग तथा व्यापार को आवश्यक जो अनावश्यक प्रतिबंधों से मुक्त करना, अधिक प्रतियोगी बनाना है और उद्योग तथा व्यापार में वृद्धि करना। ये उदारीकरण का नीति है। वह उद्योग बढ़ाएंगे, वृद्धि करेंगे, जो अनावश्यक कर है, ऋण है, टैक्स है, उन सब से छुटकारा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों ध्यान से, बिहार में वैश्वीकरण का जो सकारात्मक सही प्रभाव पड़ा उसको लिखना है। तो पहला लिखेंगे कि कृषि उत्पादन में वृद्धि हुआ। वैश्वीकरण के कारण बिहार की कृषि उत्पादन में काफी अच्छा वृद्धि हुआ देखने के लिए मिला। उसके बाद कह रहा है कि निर्यातों में वृद्धि हुआ। इसके कारण बिहार से किए गए निर्यातों में काफी वृद्धि हुई, जिसमें से उद्योग, निर्मित वस्तुएं, फल, ये सब खाद्य पदार्थ वगैरह हैं। कह रहा है कि विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग की भी प्राप्ति हुआ। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पादन तथा प्रति व्यक्ति आय घरेलू उत्पादन में वृद्धि हुआ। विश्व स्तरीय उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता, ये सब जो है ना सकारात्मक पॉजिटिव प्रभाव पड़ा, इफेक्ट पड़ा किसके कारण, वैश्वीकरण का बिहार पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन था नहीं, हम लोग इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन थे उसको दिए थे। रोजगार के अवसर में वृद्धि हुआ। बहुराष्ट्र बैंक एवं सीमा कंपनियों का आगमन हुआ। उसके बाद है विश्व व्यापार संगठन WTO पूछता है प्यारे बच्चों की कब स्थापना, तो 1995 में। यहाँ याद रखिएगा यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियम को नियंत्रित करता है। इसका गठन 1995 ईस्वी में हुआ था और वर्तमान में 164 देश इस संगठन के सदस्य हैं। तो यहाँ का इम्पोर्टेंट सब जो क्वेश्चन था ये आप लोग के बीच हम यहाँ पे दे दिया और देखते हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट जितना इम्पोर्टेंट सब है ये थे। इसके अलावे प्यारे बच्चों जैसे कि बहुराष्ट्र कंपनी हम बोल रहे थे, तो कह रहा है बहुराष्ट्र कंपनी वह जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण व स्वामित्व रखता है, जैसे फोर्ड मोटर, सैमसंग, कोको कोला, नोकिया, इन्फोसिस, टाटा मोटर्स इत्यादि, ये सब बहुराष्ट्र कंपनी, इसको भी याद रखिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो अध्याय 7 बचा होगा। ठीक है, अध्याय 7 में हम लोग चलेंगे नेक्स्ट डे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।